हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम स्केचिंग के बारे में। स्केचिंग में हम आज स्टडी करेंगे आर्म की स्टडी, बाजुओं की स्टडी और समझते हैं कि फोम किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से ये मसल्स बनते हैं और ऊपर कपड़े के फोल्ड कैसे बनते हैं, तो सारी चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले स्ट्रेट में आपको बताऊंगा, जैसे कोई भी हड्डी बनाते हैं तो ये वाली हड्डियाँ होती हैं हमारी बाजू में, जो कि आपको दिख रही है। मैं ये स्टडी कर रहा हूँ जॉर्ज ब्रिजमैन बुक से, जो कि बहुत अच्छे से स्टडी किया उन्होंने, बहुत अच्छे से फॉर्म को समझाया है। उसी चीज़ को हम देखते हैं और एडवांस की स्टडी इसको बोलते हैं। थोड़ी-सी एनाटॉमी के बारे में जानते हैं। तो ऐसे 2 हड्डियाँ होती हैं नीचे, ऊपर से एक सिंगल हड्डी होती है। यहाँ पे हाथ का एक फॉर्म ले लेते हैं। एक सिंपल सी फॉर्म है जो हम समझते हैं, यानी कि मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको, जहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो उसके बाद थोड़ा-सा इसको फ़ॉर्म में ले लेते हैं। जिस तरीके से ये चीज़ है, यहाँ पे शोल्डर आएगा, ये वाला जॉइंट आ गया, तो यहाँ पे उस चीज़ को हम सिलिंड्रिकल शेप में डिवाइड कर लेते हैं। सिलिंड्रिकल शेप हमें समझने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, किसी भी फ़ॉर्म को फ़ॉरशॉर्टनिंग में या फिर किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ बनानी है। तो अगर हम स्ट्रेट नहीं समझ पाते, तो सिलिंड्रिकल शेप हमें एक बेसिक फ़ॉर्म दे देती है, समझने में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। तो जैसे ये सिलेंडर बन गए हमारे, एक साइड मैं शेड कर देता हूँ, एक साइड हल्की-सी लाइट रख लेते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि सिलेंडर किस तरीके से बन रहा है, राइट? जैसे ये चीज़ है, तो मेरी तरफ ये दिख रहा है इसका जो हॉल है, इसका मतलब है कि ये चीज़ उस साइड जा रही है, यानी कि ये अपनी वाली साइड से इस तरफ थोड़ी-सी पर्सपेक्टिव में है। जैसे आप बाजू वहाँ पे देख रहे हैं, तो इस चीज़ को हमने यहाँ पे सिलिंड्रिकल शेप में डिवाइड कर लिया। अभी ये वाला फॉर्म है जैसे, थर्ड फॉर्म में हम इसी चीज़ को थोड़ा-सा कन्वर्ट कर लेते हैं, अपने मसल्स को समझते हैं कि किस तरीके से ये काम करते हैं। बिल्कुल वैसे ही फॉर्म है, जिस तरीके से हमने स्टार्टिंग में लिया था, वही डिज़ाइन है, वही सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे हम सिलिंड्रिकल शेप से थोड़ा-सा बाहर आ रहे हैं, मसल्स को थोड़ा-सा बॉक्सेस में बना के देख रहे हैं। तो ये थोड़े से पार्ट होते हैं, जो कि हम बाजू को सिंपली हम देखते हैं, जो कि ग्रोथ वाली आइज़ है। जैसे ये वाली चीज़ है, ये शोल्डर वाला अटैचमेंट हो गया। यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि ये चेस्ट लाइन होगी, फिर ये वाला बाइसेप, ट्राइसेप और ये चीज़ें थोड़ी-सी यहाँ पे ग्रोथ होती है मसल्स की और आगे स्ट्रेट रखते हैं हम बाजू को। तो ये छोटी-सी फ़ॉर्म है जिसको आपने थोड़ा-सा समझना होगा, किस तरीके से काम करता है। जैसे ये मसल्स हो गए हमारा और यहाँ पे थोड़ा-सा पर्सपेक्टिव में। अभी आपको थोड़ा-सा इसमें डेप्थ लग रही होगी। हम उसी चीज़ को स्टडी कर रहे हैं जो उसने बनाया हुआ है, उसी तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको स्टडी करा रहा हूँ, क्योंकि जितने अच्छे आर्टिस्ट का हम वर्क देखेंगे, तभी हमें चीज़ें कुछ समझ में आएँगी। अगर आपके पास कोई 100% चीज़ है, तो आप स्टडी करेंगे तो आपके पास 60-40 या फिर 80% आप उसको कॉपी कर पाते हैं, राइट? तो अगर हम पहले से किसी का कॉपी किया हुआ वर्क कॉपी करते हैं, तो बहुत पीछे चले जाते हैं स्टडी। तो इस तरीके से स्टडी करें, कुछ अच्छे वर्क से, किसी अच्छे आर्टिस्ट का वर्क देखें, उसकी कॉपी करके देखें, ट्राई करें कि उसने क्या चीज़ समझाने की कोशिश की है। जैसे ये बाजू है, तो बिल्कुल सेम यही फॉर्म है, यही हाथ है। इसको हम थोड़ा-सा सॉफ्ट तरीके से अभी देखेंगे, जो कि स्किन पॉइंट्स हैं हमारे, मसल्स हैं, उस चीज़ की स्टडी करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा शोल्डर आ गया, राइट? शोल्डर से हम एक सर्कल तरीके से ले लेते हैं, एक सर्कल ले लिया जैसे, और ये वाले फॉर्म होगी। बिल्कुल यही चीज़ है जो हमने पहले बनाई है, उसी को हम थोड़ा-सा कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर स्किन की लेयर्स जो होती हैं, वो हमने बनानी है अभी। थोड़ा-सा समझना है कि मसल्स अगर इसके अंदर की फॉर्म अगर ये है, बेसिक अभी हमें पता चल गया है, तो उसके बाद ऊपर वाली लेयर्स जो है, समझनी बहुत ही आसान हो जाती है। ठीक है? तो जैसे ये है शोल्डर, उसके बाद ये पॉइंट्स आ गए हमारे ट्राइसेप, बाइसेप वाले, यहाँ पे इसकी लेंथ ले ली। ये हल्का-सा अभी जैसे फ़ॉर्म पहले बनाई हुई है, तो ये हल्का-सा बाहर की तरफ जाता है, फिर ये अंदर की तरफ हम थोड़ा-सा सॉफ्ट करते हैं उसको, ठीक है? जो कि एजेस जो बने हुए हैं वहाँ पे एक मशीन टाइप कुछ बना हुआ है, राइट? तो यहाँ पे हम उसको एक ह्यूमन बॉडी की तरह, एक सॉफ्ट मसल्स की तरह और जहाँ की पार्ट्स जो कह लो, तो उस चीज़ की स्टडी हम कर रहे हैं यहाँ पे।
तो ये पॉइंट्स जहाँ पे इस तरीके से थोड़ा-सा मूव करते हैं। ये हाथ हैं, तो हाथों की स्टडी आपने करनी होगी अलग से, मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई है। यहाँ पे हल्का-सा फ़ॉर्म दे देते हैं, जैसे ये उसका कोई एक्शन है, तो ये चीज़ हम बना सकते हैं। कुछ इमेजिनेशन से भी काम किए जा सकते हैं, जैसे यहाँ पे हैंड को पूरा करना या फिर बॉडी को थोड़ा-सा और दिखाना। यहाँ पे ये देखो, ये मसल्स का मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे ये मसल यहाँ पे अटैच होते हैं, तो वहाँ पे इतना क्लियर नहीं है, तो हम उसको थोड़ा-सा आगे सोच सकते हैं कि किस तरीके से स्टडी की गई है, हमें समझाने की कोशिश क्या की गई है। तो यही है चीज़ें जब हम अच्छे से समझते हैं। जैसे वहाँ पे लाइट एंड शेड का भी थोड़ा-सा दिया गया है। जैसे मैं इस साइड थोड़ा-सा डार्क कर रहा हूँ, उस साइड थोड़ा-सा हम लाइट रख रहे हैं। तो ये भी एक डेप्थ का कारण है कि हमें किसी चीज़ में स्टडी कर रहे हैं तो डेप्थ दिखानी ज़रूरी है। आपकी लाइट एंड शेड की भी स्टडी हो रही है, मसल स्टडी भी कर रहे हैं, थोड़ा-सा बाजू को भी समझ रहे हैं कि किस तरीके से ये मसल्स बनते हैं, राइट? तो सबसे पहले तो सिंपलीफाई जो मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आपको बताई हैं चीज़ें, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में काम करना ईज़ी लगता है। जब आपको फ़ॉर्म समझ में आ जाती है, उसके बाद ये चीज़ें आती हैं, जो एडवांस वाली होती हैं, आपकी मसल स्टडी या फिर लाइट एंड शेड या फिर छोटी-छोटी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना होता है। तो ये स्टडी मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने स्ट्रेट बनाई हैं, अपने अकॉर्डिंग बनाई हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा मास्टर स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि थोड़ी बारीकियाँ हैं। जब भी आप कभी न्यूड स्टडी करते हैं या फिर कोई मॉडल स्टडी करते हैं, तो आपको ध्यान रहता है कि कौन-सा मसल कैसे बनेगा, इन मसल्स की मूवमेंट क्या है, अगर हम हाथों को फ़ोल्ड करते हैं, मोड़ते हैं, तो कैसे एक्टिव होते हैं, ये चीज़ों की स्टडी रहती है। तो ये एक सिंपल बाजू है। जैसे ये बहुत ज़्यादा बारीकियाँ हैं, इसको हम नहीं करते। मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और जैसे ये वाला पॉइंट्स हैं, ये हमने कर लिया। ये हैं, जैसे हम हैंड को मूव करते हैं, फ़ोल्ड करते हैं, हमारे मसल्स जैसे एक्टिव होते हैं, तो उनकी स्टडी मैं बताता हूँ। उसने जिस तरीके से स्केच बनाए गए हैं, वहाँ पे उसने स्टडी की है, उसी तरीके से हम समझ के देखते हैं कि हम कैसे ट्राई कर सकते हैं। जैसे ये है, मैं आपको सिंपल करके बताता हूँ कि उन्होंने क्या चीज़ बनाई है। स्ट्रेट लाइन लेनी है, जैसे ये एल्बो होगी, यहाँ पे ये वाला इस तरीके से मूव करता है हैंड, ये होगी हमारी सिंपल लाइन, ठीक है? इस चीज़ को आपने धीरे-धीरे सिलेंड्रिकल शेप में लेके आना है। उसके बाद हम इसको पूरे तरीके से, मतलब इसको मॉडिफ़ाई करना है, इसके मसल्स एक्टिव करने हैं। अब ये सिलिंड्रिकल शेप में देखते हैं। जैसे ये वाले पॉइंट्स हो गए, हमने डबल लाइन कर ली, ठीक है? यहाँ से मसल स्टार्ट होते हैं। ये वाला शोल्डर हो गया, हम थोड़े-थोड़े टिक लगा रहे हैं। जैसे ये ट्राइसेप वाला मसल्स हो गए, ठीक है? हम बिल्कुल उसको वैसा ही नहीं बना रहे, हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे उसको ट्राई कर सकते हैं, ये बाजू कैसे बन सकती है। जैसे वहाँ पे मसल्स ज़्यादा एक्टिव बनाए हैं, तो हम कैसे उसको देखते हैं। जैसे ये वाले पॉइंट्स हो गए, ये बीच में लाइंस होगी, ये वाला इस तरीके से बनता है, क्योंकि उसने हाथ को भी फोल्ड किया हुआ है, तो ये वाला मसल्स बन जाता है, ठीक है? अगर पूरे हाथ को एल्बो से हम मूव करते हैं, तो ये ट्राइसेप वगैरह ये एक्टिव होते हैं। तो इस तरीके से इसको भी हम स्टडी करेंगे। जैसे ये है, बाजू हल्की सी नीचे की तरफ जाते हैं, फिर ये ऊपर की तरफ, और ये है ट्राइसेप बाइसेप का सेंटर, ठीक है? यहाँ पे अटैच होती है ये चीज़। और ये वाली चीज़ें जो हैं, इसको चाहे आप कितना भी शार्प करके स्टडी कर लो, मूव कर लो, लेकिन मैं उसी तरीके से कर रहा हूँ, थोड़ी सी रेंडरिंग करके कोशिश कर रहे हैं समझने की। ये हो गया हमारा शोल्डर। तो अभी जैसे छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे डेप्थ है, थोड़े से यहाँ पे मसल्स, ये बॉडी वाला पार्ट आ गया। यहाँ पे बॉडी अटैच, यहाँ से कुछ इस तरीके से, राइट? तो अभी देखो, बाजू की अटैचमेंट जो शोल्डर से कर दी है, ठीक है? ये वाला मसल्स भी हमें दिखने लग गया। छोटी-छोटी डेप्थ है, वो आप अच्छे से बना सकते हैं, कितनी बारीकियाँ दिखा सकते हैं। इसमें जो भी चीज़ बनाई गई है, एक मसल्स के तरीके से बनाई गई कि हमें समझ आता है कि कौन सा मसल किस तरीके से मूव करता है, लाइनिंग किस साइड जा रही है, ठीक है?
तो इससे काफ़ी इम्प्रूव होता है जो भी चीज़ें हम बनाते हैं, कभी न्यूड स्टडी या फिर मॉडल स्टडी या फिर कुछ भी, अगर आप इमेजिनेशन से भी कोई फिगर बनाते हैं, तो वहाँ पे ये वाली चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं। अगर आप एक-एक चीज़ की स्टडी कर रहे हैं मेरे साथ, तो बहुत अच्छी चीज़ है स्केचिंग के लिए। और जैसे ये हैंड है, तो हैंड की स्टडी इस तरीके से, ये वाले पॉइंट्स बहुत मायने रखते हैं जब भी सोचो कि आप एक बॉडी बिल्डर फिगर बना रहे हैं अपनी पेंटिंग में, तब ये चीज़ें काफ़ी काम आती हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि फुल फिगर बनाएं, बिल्कुल वैसे ही बनाते जाएं, आपको आ जाएगा। आपको एक एक चीज़ के ऊपर फोकस करना होता है। जैसे ये हम आज बाजू की स्टडी कर रहे हैं, हाथों की स्टडी कर रहे हैं, तो इसको बना बना के आपने देखना है। फिर उसके बाद जब आप फुल फिगर बनाएंगे तो आपको पता होगा कि ये मसल्स कैसे बनेंगे, हाथ कैसे बनेगा। ठीक है, तो इसके कुछ एंगल समझते हैं। जैसे ये और एंगल है, ये वाला एंगल समझते हैं नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ होगा, ये नीचे की तरफ। जैसे ये उल्टा एल शेप हम बनाते हैं और ये इस तरीके से मूव करेगा, राइट। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ अच्छे से। ये वाला पॉइंट आ गया अभी। जैसे सिलेंड्रिकल शेप हम लेते हैं, बिल्कुल वही चीज़ है। सबसे पहले वही सिलेंड्रिकल शेप को हम थोड़ा सा एडवांस में रखते हैं, क्योंकि आपको सिलेंड्रिकल शेप का पता चल गया अभी। तो ये सीधा हम मसल्स पे आ रहे हैं और ये लाइंस को, मसल्स को अच्छे से समझेंगे। जैसे ये एल्बो है, तो थोड़ा सा इस तरीके से ड्राइंग बनती है उसकी। ये है नीचे को है, यहाँ पे मसल्स एक्टिव है, थोड़ा सा ब्रॉड है। जहाँ पे हमारा हाथ अटैच होता है वो चीज़ थोड़ी सी नैरो होती है, वहाँ पे छोटा होता है। तो आगे ये हैंड की कोई भी मूवमेंट हो सकती है, कोई भी ड्राइंग हो सकती है। बाइसेप, जैसे ये चीज़ है यहाँ पे एक्टिव होती है, तो ये नीचे की तरफ है, ये वाला यहाँ पे बन गया, यहाँ पे अटैचमेंट। तो ये जब भी हम हाथ को फोल्ड करते हैं तो ये मसल्स हल्का सा एक्टिव होता है, नॉर्मल। और अगर हम बहुत अच्छे तरीके से बाजू को मूव करते हैं तो ये और भी ज़्यादा एक्टिव बनाने पड़ते हैं हमें मसल्स, तो इसका ध्यान रखना है। शेडिंग में मैं थोड़ी सी हैचिंग कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा बस उसको डेप्थ देने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आपको पता चल जाता है कि आपने लाइट एंड शेड किस तरीके से दी है। शेड से आपको थोड़ी सी डेप्थ का पता चल जाता है कि मसल्स कैसे हैं, गलाई में हैं या फिर थोड़े से फ्लैट हैं या किस तरीके से हैं, राइट। तो इन चीज़ों को आपने अच्छे से स्टडी करना है। कोशिश करो कि जैसे स्टडी उसने की है वैसे ही समझने की कोशिश करो। सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम चीज़ों को, और सिंपल बना सकते हैं। जैसे उन्होंने अगर ज़्यादा मसल्स दिखाएंगे तो आप आउटलाइन से काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको इतनी ज़्यादा लाइंस लगा के, इतने ज़्यादा मसल्स दिखा के हर एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है। आपको अगर ये आउटलाइन भी समझ आ रही है कि कहाँ पे ये चीज़ें ब्रॉड हो रही हैं, कहाँ पे नैरो हो रही हैं, मसल्स किस तरीके से बन रहा है, तो आपको ज़्यादा बारीकियों में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे काफ़ी सारी लाइंस हैं, काफ़ी सारी मसल्स को उसने बारीकियों से दिखाया गया है। तो ये एक मस्कुलर हाथ है, जैसे कोई बॉडी बिल्डर है तो अच्छे से उसने स्टडी करके बताया है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम हर एक इंसान की जो बाजू है वैसे ही बनानी है, वैसे ही मसल्स होंगे हर किसी के। नहीं, ये सॉफ्ट तरीके से दिखाना है। आपको आउटलाइन ज़्यादा समझ में आनी चाहिए कि हम किसी चीज़ को नैरो या ब्रॉड या फिर किस तरीके से बना सकते हैं, उसकी मूवमेंट कैसे कर सकते हैं, उसका कोई भी अगर एक्शन है तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और हम स्टडी करते हैं कुछ, ये वाला एंगल हो गया, क्योंकि अगर कोई भी बाजू है तो उसको हर एंगल से हमें देखना आना चाहिए, हर तरीके से उसको बनाना आना चाहिए। तो स्टडी हम इसकी कर रहे हैं। इसके 2-3 एंगल्स हो गए। अभी हम थोड़ा-सा बैक साइड से, जैसे कोई भी वार कर रहा होगा, किसी तलवार को पीछे से पकड़ा होगे या फिर अपनी एल्बो को आगे किया होता है, तो कुछ ये फॉर्म बनती है। पहले स्टिक्स बना सकते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर सिलेंड्रिकल शेप बना सकते हैं। इससे आपको पता चल जाता है कि आपकी जो बाजू है या फिर कुछ भी है वो फोरशॉर्टनिंग में कितना है, किस तरीके से ड्राइंग आएगी। अभी हमें थोड़ी सी डेप्थ पता चल गई है कि बाजू ये इस साइड से उस साइड जा रही है, फिर ये वाला जो पॉइंट है नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसको भी हम किसी सिलेंड्रिकल शेप में ऐड कर लेते हैं, राइट। तो ये देखो, अभी एक सिंपल फॉर्म है हमारे पास।
इसको हमने अच्छे से बनाना है। जैसे ये अटैचमेंट है तो यहाँ पे हमें गैप रखना होता है, यहाँ पे आ जाता है हाथ, ठीक है। एक अच्छी खासी फॉर्म बन गई है जो कि आपके सामने है। अभी हम इसको थोड़ा सा और समझते हैं, बारीकियों में जाते हैं। ये देखो एल्बो से स्टार्ट कर लिया, यहाँ पे जो भी मसल्स होगा इस तरीके से, ठीक है। फिर ये वाला पॉइंट्स हो गया, ये इस साइड जा रहा है हाथ, जैसे कि हमने बेसिक शेप ली है उसी के अकॉर्डिंग हमने आगे वाला काम भी करना है, लेकिन यहाँ पे थोड़े से मसल ऐड करने हैं, उसको अच्छे से रियलिस्टिक फॉर्म देनी है, जो भी उसने ड्राइंग बनाई है उसकी स्टडी करनी है, ठीक है। तो ये यहाँ से इस तरीके से ये वाला पॉइंट्स, यहाँ पे ये थोड़ी सी डेप्थ शेड कर सकते हैं, और ये पॉइंट्स मैं थोड़ा सा उस चीज़ को फोकस कर रहा हूँ कि उसने किस तरीके से दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि जितनी हमें कोशिश करनी है ड्राइंग को समझने की, स्टडी करने की, उसके बाद जब हम इमेजिनरी या फिर बिना देखे या फिर अपने फॉर्म को दोबारा से रिपीट करेंगे रेफरेंस को हटा के, तब हमें कितनी चीज़ें याद रहेंगी। अगर हम जितनी ज़्यादा हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद कुछ चीज़ें तो छूटेंगी, मेमोरी से निकल जाती हैं, कुछ चीज़ें आपको याद भी रहती हैं, आपकी स्टडी में रहती हैं, तो आप उनको अच्छे से बना सकते हैं। हर एक चीज़ को अच्छे से देखना, उसको स्टडी करना, ये इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे लिखना या फिर उसको याद करना, ये चीज़ें नहीं होती। हम कितना उसको समझ के कर रहे हैं, हमारी समझ कितना काम कर रही है। बाद में यही चीज़ें हमारे काम आती हैं, जब भी हम रेफ़रेंस को हटाएँगे, हमें कितनी चीज़ें स्टडी में हमारी सर्कुलेट होती रहती हैं कि ये हमने बनाया था, कुछ इस तरीके से था। तो ये एक मेमोरी स्टोरेज तब होती है जब हम उसको अच्छे से 2 या 4 बार या 10 बार उसको ट्राई करते हैं, बनाते हैं। तब हमारी स्टडी भी होती है, हमें समझ भी आ जाता है, और उससे जो चीज़ें होती हैं हमारी मेमोरी में स्टोर भी हो जाती हैं। उसके बाद हम इमेजिनरी कहीं पे भी उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से था ये फॉर्म। अभी हम कुछ ये समझते हैं कि जैसे कपड़े हैं, कपड़े के फ़ोल्ड कैसे होंगे जब भी बाजू के ये एंगल्स हमने बनाए हैं, तो वो किस तरीके से काम करता है। जैसे ये है, यहाँ पे हमने ये एंगल भी बनाया है जो बाजू का है। तो ये देखो अभी फ़ोल्ड, ये आउटलाइन मैं थोड़ा सा बोल्ड करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमारे कफ लग जाते हैं, ये हो गया हैंड, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट्स हो गया, ये हो गया शोल्डर। यहाँ से ऐसे कुछ बाजू होती है, बिल्कुल वैसे ही टाइट जैसे शर्ट होती है, वैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे मसल्स के अकॉर्डिंग जो है फोल्ड बनते हैं। आप स्केचिंग में लाइंस दिखा सकते हैं, जैसे ये वाला पॉइंट है, कुछ इस साइड है, ये एल शेप हो गया, ठीक है। इसको समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो शोल्डर है वो ले लिया, कुछ इस तरीके से शोल्डर होता है। ये वाला वही मसल है, ठीक है, जो हमने अभी स्टडी किया है, लेकिन वैसे ही फॉर्म हल्की सी दिखनी चाहिए। कपड़े के फोल्ड भी हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग चलते हैं, जैसे जहाँ पे हमारी बॉडी मूव करती है वहीं पे ही कपड़े के फोल्ड्स होते हैं। और जैसे ये चीज़ यहाँ पे है, ये वाला मसल्स होगा, ठीक है। मैं आपको अपने तरीके से समझा रहा हूँ। यहाँ पे हाथ हो गया, और उसके बाद हम सोचते हैं कि स्टडी ये फोल्ड्स की किस तरीके से है। जैसे यहाँ पे ये एक बाजू का स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास, एक बाजू होगी। यहाँ पे ये देखो ये वाली लाइंस जो बन रही हैं, इसको हम अच्छे से फोल्ड बना सकते हैं अभी। जैसे यहाँ पे ये बाजू होगी, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा लूज़ ये कफ बना सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास जो बेसिक फॉर्म है वो बाजू है। कपड़े को कितना खुला रखना है बॉडी के अकॉर्डिंग, कहाँ पे जो कपड़ा है बिल्कुल टाइट हो जाता है, तो इस तरीके से देखना है। यहाँ पे ये देखो यहाँ पे फोल्ड बन रहा है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसके साथ अटैच कर सकते हैं। जहाँ पे मसल्स हैं वहाँ पे ये कपड़ा थोड़ा सा टाइट रहेगा, ठीक है। जहाँ पे मसल्स कम है, बाजू नैरो है, तो वहाँ पे हल्का सा कपड़ा खुला रखते हैं, ठीक है। ये वाला फोल्ड यहाँ पे टाइट है, कुछ इस तरीके से दिखाएंगे, और इस साइड
बिल्कुल उसने टाइट दिखाया हो, कपड़ा बिल्कुल फिक्स दिखाया हुआ, राइट? ये वाला पॉइंट्स है। तो कुछ समझने की चीज़ें हैं कि आप उस चीज़ को किस तरह मतलब सीरियस लेके समझते हैं। जैसे ये सारे पॉइंट्स हो गए अभी। ऊपर वाला जो फ़ोल्ड्स दिखाए गए हैं, वो हल्का-सा कपड़ा उसने लूज़ दिखाया है, ठीक है? तो हम उसी चीज़ को स्टडी करके देखते हैं। जैसे ये शोल्डर हो गया, मेन प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब हमें बॉडी के स्केचिंग के बारे में नहीं पता था, बॉडी के स्केच के बारे में नहीं पता था कि बॉडी स्केच कैसे की गई है, कैसे मूव कर रही है, फिर उसके बाद फ़ोल्ड कैसे बनेंगे। फ़ोल्ड को समझने के लिए पहले बॉडी के स्ट्रक्चर को समझना होगा कि किस तरीके से हमने दिखाना है। अभी यही बाजू है बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले बनाया, थोड़ा-सा इसका एंगल चेंज है और कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे मसल्स बन रहे हैं, तो वहाँ पे फ़ोल्ड भी बनेंगे, ठीक है? ये शोल्डर के पास इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो कुछ स्ट्रेट बाजू की स्टडी करते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में पहले स्ट्रेट बाजू बनाई थी, उसको हम देखते हैं। यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं है स्ट्रेट की, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये बाजू थी और कुछ इस तरीके से फ़ोल्ड बना सकते हैं। नॉर्मल सोचना है, बिल्कुल ज़्यादा फ़ोल्ड्स नहीं डालने। यहाँ पे फ़ोल्ड हो सकता है क्योंकि जहाँ पे जॉइंट है, ठीक है? आगे ये कफ होगी, यहाँ पे हाथ बन गया, ठीक है? तो वैसे ही शोल्डर से लेके नीचे तक इस तरीके से थोड़ा-सा दिखा सकते हैं। मैं आपको थोड़ा-सा शेड करके बताता हूँ। जैसे ये बाजू होगी, यहाँ पे कफ हो गए, ठीक है? और ये हल्के से फ़ोल्ड। यहाँ पे अगर एक साइड हम शैडो दे देते हैं, इस तरफ शेड देते हैं, तो हल्का-सा यहाँ पे मसल दिखेगा क्योंकि शोल्डर है। यहाँ पे बाजू का जो जॉइंट है हमारा, वहाँ पे मसल्स इस तरीके से हैं, तो थोड़े से फ़ोल्ड दिखा सकते हैं, ऐसे। फिर आगे से हम टाइट शर्ट लेके और आगे यहाँ पे थोड़ी सी शेडिंग में काम करते हैं इस तरीके से। ये देखो अभी आपको एक तरफ लाइट एक तरफ शैडो भी दिख रही है, हल्का सा फोल्ड दिया, ज़्यादा कुछ नहीं किया। कॉम्प्लिकेटेड तब होता है जब आपको चीज़ें समझ में कम आती हैं, आप ज़्यादा फोल्ड या फिर उस चीज़ को समझ नहीं पाते। जहाँ पे जॉइंट बन रहा है वहीं पे ही फोल्ड ज़्यादा बनेंगे, तो उसको आपने धीरे धीरे समझना है कि फोल्ड बनेंगे किस तरीके से, राइट? तो ये जो बॉडी की अटैचमेंट होती है, जहाँ पे शोल्डर मुड़ता है वहाँ पे हमने डार्क लिया है शोल्डर के नीचे। ये वाले हल्के-हल्के पॉइंट्स हैं। आप जितनी मर्ज़ी बारीकियों से काम कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़ॉर्म बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से हम बना सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा-सा स्केच के बारे में बताता हूँ। जैसे ये कोई भी बॉडी का, जैसे स्टडी में हम लेते हैं, जैसे हमने कोई भी बाजू ले ली, उसके बाद उसी बाजू को हमने बॉडी के अंदर बना के देखना है कि जो हमने स्टडी की थी, वो किस तरीके से मूव करेगी, किस तरीके से बॉडी से अटैच होती है, ये चीज़ें। जैसे हमने एल्बो वाला वो लिया था कि स्टार्टिंग में, तो उसकी मूवमेंट देखो, अब वही बाजू है, वही हैंड है, सिर्फ़ उसी तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन जो बॉडी पोर्शन है, जो कि बॉडी का एंगल रहेगा या फिर कोई एक्शन है, तो वो किस तरीके से काम आता है। मैं एक यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ ये वाला। आपने जितनी भी बाजू बनाई है, जितनी भी स्टडी की है, उसके बाद आपने उसको अटैच भी करके देखना है, क्योंकि तब हमें समझ में आता है कि कौन-सा एक्शन हमने बनाया था, किस बॉडी पे सही बैठता है या फिर बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, जिस तरीके से हमने बाजू बनाई है, राइट? तो कोशिश करो कि स्टडी इस तरीके से करें, जैसे मैंने फीचर्स की स्टडी बताई आपको। तो फीचर्स की स्टडी यही होती है कि जिस एंगल से आपको फेस बनाना होगा, उसी एंगल के फीचर्स की स्टडी भी करनी होगी। जिस तरीके से आप हैंड्स की स्टडी कर रहे हैं, बाजुओं की स्टडी कर रहे हैं, तो आपको टॉर्सो की स्टडी भी ज़रूरी है। उसी तरीके से आपको टॉर्सो भी दिखाना होगा। उसके बाद आपने जो आर्म्स उसकी फिट कर रहे हैं, तो उसका पूरा एक्शन आपको समझ में आ जाता है। तो आपको स्टडी इस तरीके से करनी है, जो भी चीज़ आप बना रहे हैं, उसका अगला पार्ट क्या होगा, उसके साथ अटैच कैसे करना है, वो भी स्टडी साथ के साथ रखनी है। और कोशिश करके देखो कि आपको कौन-सी चीज़ें नहीं आ रही हैं, जो आपको आती हैं, ठीक है। जितनी आपने स्टडी की है, वो एक साइड है, लेकिन उसको भी आपने रिपीट करते रहना है। क्योंकि स्केचिंग ऐसी चीज़ है, जब आप 10 दिन नहीं करेंगे, 15-20 दिन नहीं करेंगे, तो जो फ्लो बना हुआ आपका, वो भी छूट जाता है।
कई बार हमारे माइंड में स्किप हो जाती हैं चीज़ें बहुत सारी, मेमोरी में जितनी स्टोरेज रखी हुई है आपने, वो भी स्किप हो जाती है अगर आप किसी और काम में बिज़ी हैं। तो ये कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी होता है स्केचिंग में, पेंसिल का फ्लो रखना और ये चीज़ें समझना। जैसे ये टॉर्सो है, इसको हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो बाजू बनाई थी, वो कुछ इस एंगल से थी। अब जो टॉर्सो बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम एक्शन समझ रहे हैं कि किस तरीके से हमने बनाया था और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो फिगर स्टडी है वो किस तरीके से बनेगी। ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, स्केचिंग करते रहिए और हर एक पार्ट के ऊपर थोड़ा-सा फ़ोकस से स्टडी करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएँगी। और वन बाय वन जो कि पार्ट बाय पार्ट हम स्टडी कर रहे हैं, इसके ऊपर फ़ोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ों एक कॉम्पिटिशन की तरह काम करती हैं। आपको सारी चीज़ें एक साथ नहीं समझ में आएँगी, आपको एक-एक चीज़ समझना ज़रूरी होगा। जैसे आपने आज आर्म की स्टडी की है, हाथों की स्टडी की है, फ़ोल्ड्स बना के देखे हैं, उसके एक्शन समझे हैं, तो ऐसे ही बाकी चीज़ों की भी स्टडी इसी तरीके से करनी है, टॉर्सो की भी, फेस की भी, एंगल्स की, हर एक चीज़ की अलग-अलग स्टडी करना ज़रूरी होता है। तो अभी देखो जो भी हमने टॉर्सो बनाया है उसी के अकॉर्डिंग हमने ये बाजू अटैच कर दी। उसके बाद आप कोई भी एक्शन अगर आप लेते हैं, तो इसी तरीके से मूवमेंट उसकी समझनी है। ज़रूरी नहीं है कि यही एंगल बनेगा। इस बाजू से और भी बहुत सारे एंगल्स बन सकते हैं। फेस सीधा भी हो सकता है, ऊपर को भी हो सकता है, नीचे को भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये फाइनल स्केच हो गया, ऐसा ही बनेगा। आपके अकॉर्डिंग जब भी आप काम करेंगे, कोई इमेजिनरी फिगर बनाएँगे, तब आपको समझ में आएँगी चीज़ें कि कहाँ पे कौन-सी चीज़ यूज़ हो सकती है। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने जो भी स्टडी की है, कोशिश करो इसी तरीके से समझने की, किसी अच्छे आर्टिस्ट का काम देख के उसको स्टडी करने की। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से, इस स्टडी से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी स्केचिंग के बारे में, जो भी हमने स्टडी की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।